मिस्टर फ्रांसिस जो कोयम्बतूर से हैं, उन्होंने मुझे मेरे डिप्रेशन वाले डिस्कोर्स पर कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि ये डिस्कोर्स उन्हें बहुत पसंद आया और जब चारों भाइयों से उन्होंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की तो उन्हें हर्ष प्रतीत हुआ। इस हर्ष का अनुभव अभूतपूर्व था, परंतु फ्रांसिस लिखते हैं कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चला। कुछ ही देर बाद फिर से विचारों ने उन्हें घेर लिया, फिर से वही चिंताएं उन्हें सताने लगी और ये हर्ष खत्म हो गया। फ्रांसिस का पूछना है कि हर्ष और खुशी में क्या अंतर है? क्या हर्षों की श्रृंखला खुशी बनाती है? हर्ष क्षणिक होता है। यह कुछ टेक्निक से आप प्राप्त कर सकते हैं और उनमें से एक टेक्निक मैंने आपको डिप्रेशन वाले डिस्कोर्स में 4 यूनानी भाइयों के माध्यम से समझाई थी। ऐसी कई टेक्निक्स मौजूद हैं। लोग शराब पीकर भी आनंदित महसूस करते हैं, संभोग करके भी आनंदित महसूस करते हैं, किसी एम्यूजमेंट पार्क में जाकर भी आनंदित महसूस करते हैं, परंतु ये सारा हर्ष क्षणिक होता है। हर्षों की श्रृंखला खुशी का निर्माण नहीं करती है। खुशी के लिए आपको बहुत वैज्ञानिक रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और इसमें धर्म आपकी बहुत बड़ी सहायता करेगा। सनातन धर्म में जो सबसे पहला अवतार हुआ वो 4 कुमारों का था। उन कुमारों का नाम था सनक, सनत, सनानंद और सनातन। क्या मतलब है इन भाइयों का? सनक का मतलब क्षणिक है। हम कई बार कहते हैं कि सनक में आकर उसने ऐसा कर दिया, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स सनक है। सनत, सनत का मतलब शांत होता है, जो दीर्घकालीन है। ऐसी भावना, ऐसा अनुभव जो शांत हो, उसे सनत कहते हैं। सनानंद का मतलब है आनंद, मगर ऐसा आनंद जो आपके अंदर शांति और शुभ का लक्षण पैदा करता हो। ऐसा आनंद जो किसी और को प्रताड़ित करके ना आता हो, जो आपको तनाव से ग्रस्त करके ना आता हो, वो सनानंद है। और सनातन का मतलब जो आदिकाल तक चलेगा, जिसकी कभी मौत नहीं होगी, वो सनातन है। यानी ऐसी खुशी जो सनक है, सनत है, सनानंद है और सनातन है, इसी की खोज धर्म है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आप स्वयं के लिए ढूंढ रहे हैं। ये वैभव, ये प्रतिष्ठा तो आप दूसरों के लिए ढूंढ रहे थे। दूसरों की तुलना में अपने आप को जब आप खड़ा करते थे, तब आपको वैभव की लालसा होती थी, प्रतिष्ठा की लालसा होती थी, ताकत की लालसा होती थी। पर खुशी आप स्वयं के लिए ढूंढ रहे हैं। थोड़ा स्वार्थीपन लगता है, परंतु स्वार्थी होना गलत नहीं है, क्योंकि जब तक आप स्वयं खुश नहीं रहेंगे, आप खुशियाँ बांटेंगे कैसे? जहर के प्याले से अमृत नहीं बांटा जा सकता। जब तक आप अपने आप को जहरीला रखेंगे, तब तक आप अमृत नहीं बांट पाएंगे। तो स्वार्थी होना गलत नहीं है यदि आप खुश होना चाहते हैं। आपने लिखा कि आपको हर्ष का एहसास जरूर हुआ, परंतु वो क्षणिक था, वो टूट गया। रामायण इसे बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। दिमाग को समुद्र के रूप में दिखाया गया है, उसकी लहरें, विचारें, और भगवान श्री राम ने एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा ही पुल, ऐसी ही चैनल मूसा ने भी निर्मित की थी। ये टूट जाती है। ये पुल पहले कई दिनों तक बनता रहा, टूटता रहा, क्योंकि रावण की भेजी गई जल परियां इसे तोड़ देती थी। हनुमान उन जल परियों को ढूंढने गए और उन्हें मारा नहीं, उन्हें शांत किया, और ऐसी एक जल परी का नाम सूरसा था। ये जल परियां आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं, दबा हुआ ग्लानि का बोध है, दबी हुई लालसाएं हैं। इन्हें आपको शांत करना होगा। जब तक ये शांत नहीं होगी, न्यायोचित तरीके से इन्हें जब तक आप शांत नहीं करेंगे, तब तक ये पुल को तोड़ती रहेगी। ये पुल आस्था का पुल है जो आपको खुशी तक ले जाने वाला है,
परंतु अंदर छुपी हुई कई भावनाएं इस अनुभव को तोड़ देती है। आपका जीवन 2 भागों में बटा है। एक आप स्वयं हैं और एक आपसे अलग दुनिया है जिस पर आपका अधिकार नहीं है। इन दोनों दुनिया को स्व और परः कहते हैं। आप अपने आप में स्व हैं और स्व के राजा हैं। आप अपने स्व को संचालित कर सकते हैं परंतु परः को संचालित नहीं कर सकते हैं। आपने अपनी खुशियाँ परः के हाथ में दे रखी है। आपने अपना स्वयं का संचालन परः के हाथ में दे रखा है। तो आपके आसपास जब घटनाएं घटती है तो वो आप पर प्रभाव डालती है। आपको परः से मुक्ति लेनी होगी। आपको हर वो धागा, हर वो चेन तोड़नी होगी जो आपके हाथ पांव में बंधी है और उसका दूसरा छोर परः में किसी और के हाथ में है। आपको परः से मुक्ति पानी होगी और परः से मुक्ति पाने का सिर्फ एक उपाय है, वह है स्व को बड़ा करना। आप धर्म की तरफ वैज्ञानिक नज़रिए से देखना शुरू करें और खुशी को ढूंढने के लिए आप खुशी के चारों गुण ढूंढें। खुशी सनक, सनत, सनानंद और सनातन होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ही खुशी प्राप्त की थी। वो विचलित नहीं होते थे। कुछ भी हो जाए वो अपनी बांसुरी उसी धुन में बजा सकते थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया था। और कृष्ण की बालपन की कहानी उन्हीं मुक्तियों की कहानी है। उन्होंने अपने आप को बहुत सारे राक्षसों से मुक्त किया था, जैसे पूतना, सक्टासुर, व्योम और कई ऐसे। अगले डिस्कोर्स में मैं आपको कुछ ऐसे राक्षसों की बात करूंगा। ये राक्षस सिर्फ गुलामी है। इन गुलामियों से जब आप अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं तब आप सनातन रूप से खुश हो जाते हैं। और जब तक आप अपनी डोर परः के हाथ में देकर रखते हैं तब तक वो डोर कभी आपको खुशी देगी और कभी आपको दुख देगी। आपको इन डोरों को तोड़ देना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।